अस्सलाम वालेकुम। जी हमने टॉपिक स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया है। कुछ सिलेबस के जो डिफरेंसेस हैं, हेलो, आईजीसीएसई और ओ लेवल के जो डिफरेंस है सिलेबस के, अगर मैं आईजीसीएसई की बात करूं तो जो अभी हमने टॉपिक एंड किया है स्टैटिस्टिक्स, उसमें कुछ डायग्राम्स ऐसी हैं जो कि एडिशनल हैं, जो कि आईजीसीएसई के सिलेबस में है लेकिन ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है। इसी तरह आईजीसीएसई के सिलेबस में एक टॉपिक डिफरेंशिएशन है जो कि नॉर्मल ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है। इसी तरह कुछ ओ लेवल की चीजें हैं, सेट्स हो गया, मेट्रिसेस हो गया, जो कि आईजीएसटी में नहीं। आप ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी सिलेबस तो सेम है, 95%, 95 से भी ज्यादा अगर करूँ तो वो भी ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस है ना उन दोनों का सिलेबस का, वो मैं बाद में कवर करवाऊंगा। जिस तरह अभी मैंने स्टैटिस्टिक्स तो करवा दिया, मैंने वो पोर्शन करवा दिया जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अभी हम बेसिकली जो कॉमन सिलेबस है ओ लेवल और आईजीसीएसई का, हम वो कर रहे हैं। ओके जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक, which is limits of accuracy. नहीं, वो पढ़ने आया इसलिए पीछे बैठे। अच्छा जी, द टॉपिक इज लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ये टॉपिक किसके बारे में है? एक्यूरेसी की लिमिट्स डेसिमल के बाद वाली होती है। आप लोगों को राउंड ऑफ करना आता है? सब राउंडिंग आती है? ये राउंडिंग का बेसिकली रिवर्स आप कहते हैं। मुझे उम्मीद है राउंड ऑफ करना आता है। तो पहले ऐसा करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं अगर आपको दूं कि आपने इसमें राउंडिंग करनी है, तो राउंडिंग का नंबर हमें पता है ना कि वो राउंड ऑफ करने का रूल क्या है, कि नंबर आपका 5 या 5 से, अगर जिस नंबर तक आपने राउंड करना है उससे नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो द प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, और अदरवाइज इट विल स्टे सेम। जी पहले राउंडिंग ऑफ देखते हैं, फिर हम लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी स्टार्ट करेंगे। एक नंबर है 3.467894, एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक भी, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस तक। इसी ओरिजिनल नंबर को, नो नो इकरा, स्टैटिस्टिक्स एंड हो गया। ओके जी, बताइए 3.467894 क्या? थोड़ी देर पहले मैंने बड़ी लंबी एक बात बताई है, शायद आप सुनी नहीं है आपने। मैंने बताया कि वो टॉपिक्स जो अभी हम कर रहे हैं, जो दोनों के आईजीसीएसई और ओ लेवल के कॉमन है, अगर कोई स्पेसिफिक कोई चीज आईजीसीएसई के सिलेबस में एडिशनल है या ओ लेवल के सिलेबस में एडिशनल, अभी हम वो नहीं कर रहे। अच्छा जी, 3.467894 को बताइए प्लेस तक क्या होगा, जल्दी से बताइए। इट इज 3 पॉइंट, सो 1 डेसिमल प्लेस मीन, 1 डेसिमल प्लेस मीन हमें क्या चल रहा है, मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। क्या करना है नोट्स को अब, साथ साथ आपको मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों ने अभी नहीं प्रैक्टिस की तो आप टॉपिक भी समझेंगे आप। जी, फर्स्ट 1 डेसिमल प्लेस का मतलब कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। सो डेसिमल के बाद हमने 1 डिजिट लिखना है। आप नेक्स्ट डिजिट देखें क्या है, नेक्स्ट डिजिट इज 6। इज दिस 5 और मोर देन 5? यस। तो हम प्रीवियस नंबर हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे 1 से। सो ये क्या बन जाएगा, 3.5।
अब इसी ओरिजिनल नंबर को करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, मीन 3.46 यहां तक लिखना है। सो अब आप नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है। सो नेक्स्ट नंबर आपका 5 से ग्रेटर है ना, 5 या 5 से ग्रेटर हो, सो ये नंबर क्या बन जाएगा, 3 पॉइंट, सो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1, सो 3.47 बन जाएगा। ये जो 6 है दैट विल बिकम 7। ओके, अगर आपको 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, मीन यहां तक लिखना है, सो इसका नेक्स्ट नंबर भी देखिए, तो वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो दिस नंबर विल आल्सो इंक्रीज बाय 1। सो ये वाला नंबर, ये नंबर एक इंक्रीज कर देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, 3.468। सो 3.468 बाई चांस एक पैटर्न बन रहा है, अदरवाइज पे स्पेसिफिक ऐसा रूल नहीं है कि वो जो नंबर नेक्स्ट होगा वही हमेशा इधर आ जाएगा। 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना हो यहां तक। सो नेक्स्ट नंबर इज मोर देन 5, सो 9 है। सो इसका मतलब ये नंबर एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, सो 3.4649। ओके, डिफरेंट एग्जांपल, 5.23947। इस नंबर को सब अपने पास लिखिए अपने आंसर। इस नंबर को सब राउंड ऑफ करें 1 डेसिमल प्लेस तक भी, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस एंड 4 डेसिमल प्लेस। जी हसन, 1 डेसिमल प्लेस 5.2। हिशाम, 2 डेसिमल प्लेस 5.24। 3 डेसिमल प्लेस बताएंगे हमें 5.23, 5.239। एंड जारा 4 डेसिमल प्लेस, जी सबके यही आंसर हैं। मुझे उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये बताइए, एक नंबर में चेंज, एक दफा सब पहले कंफर्म कर ले, मैच कर ले कि सबके यही आंसर हैं। अगर ये नंबर, ये 5.239 की जगह ये जो 4 लिखा हुआ है
अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे नंबर 4 की जगह 5 होता है, आ जाओ ना, क्वेश्चन तो सुन लो। सो फिर क्या आंसर होता करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस? जी, हिशाम कह रहे हैं 5.2310। इन 9 नहीं, 10 सही है क्या मतलब? यस, आपका ये राउंडिंग करनी थी, हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। सो जब राउंडिंग ऑफ करनी है, नेक्स्ट नंबर 5 हो या 5 से ग्रेटर, तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1 है। सो अगर इंक्रीज करें 9 को 1 से, तो वो यही लगता है कि वो 10 हो जाएगा, बट वो 10 नहीं, आपका ये नंबर बन लिखा हुआ है 39। एंड पे नंबर लिखा हुआ है 39, इसको रीड करें 39। सो अगर 39 है तो एक नंबर इसको इंक्रीज करें, दैट विल बिकम 40। So in that case, this number should be 5.240। मीन वो अगर 9 हो तो उसको 10 नहीं बनाना, आपने उस 9 को पिछले नंबर के साथ लिंक करना है, देखना वो नंबर क्या बन रहा है, वो 39 है, 49 है या 59 है, क्या है। अगर वो 59 हो तो 60 बन जाएगा, 39 हो तो वो 40 बन जाएगा, मीन 40। जी, आई होप ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये पता होंगी। अब आते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर में। जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसके लिए ये सारी चीजें बेसिकली चाहिए, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं? ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर सिग्निफिकेंट। सिर्फ मसला किसका है? जीरो का, कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। जीरो in the middle is significant. Zero at the start is not significant. Zero at the end may or may not be significant. वो डाउटफुल होगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा। मींस एंड वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो एग्जामिनर ने या आपको किस तरह क्वेश्चन सेट किया है। लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट समटाइम्स काउंट होता है, समटाइम्स जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी नंबर्स हैं, ये 9 ये हमेशा ये सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान आ जाए, 103 308, सो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा। और जीरो अगर स्टार्ट में आ जाए 0.003 0.04 0.08, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जो एंड पे जीरो होगा वो डाउटफुल होगा, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने बताया वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जरा मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, मुझे आप, मैं नंबर लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। 3048, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.0409, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कोई नहीं, ये कौन है? नंबर ही गायब हो गया फिर तो, कोई भी नहीं है। 4 9 डिजिट्स, वो तो सिग्निफिकेंट नंबर जहां मर्जी हो वो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर कोई डाउट नहीं है। सो 4 और 9 तो सिग्निफिकेंट है, ये एक सिग्निफिकेंट हो, एक 4 और 9 तो सिग्निफिकेंट हो गए। अब जीरो के बारे में, मिडिल में जो जीरो है उसके बारे में मैंने क्या पूछा था, सिग्निफिकेंट होता है। सो ये मिडिल वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है।
मैं बता रहा हूँ ना यार, इधर ही। तो आप मुझे बताइए, स्टार्ट वाले जीरोस के बारे में मैंने क्या बताया कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें? 3। सो डेसिमल पे डिपेंडेंट नहीं है। जीरोस का जो मैंने रूल बताया कि जीरो अगर मिडल में होगा तो सिग्निफिकेंट है। सो 4 9 तो वो है ही सिग्निफिकेंट, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है हमारे माइंड में। सो 4 9 सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो जो मिडल में आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन स्टार्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? लेफ्ट से। मीन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वो 4 है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, देन सेकंड एंड देन थर्ड। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं लेफ्ट साइड से। ओके, नेक्स्ट बताइए, अगर लिखा हो 0.005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर आएगा ना, आप इंटरनेट छोड़ोगे तो आएगा ना। सो देयर इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.580103, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 6। व्हाट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर? 5। एंड व्हाट इज द सिक्स्थ सिग्निफिकेंट फिगर? इट इज 3। ओके, अब मैं कुछ नंबर लिखूंगा, आपने उसको राउंडिंग ऑफ करनी है, और मैं आप डेसिमल प्लेस नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक बताऊंगा कि इसको इतने सिग्निफिकेंट फिगर में आप राउंड ऑफ करें। 38,740। 38,740। हमें नहीं पता ये लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं। मैं एंड वाले डिजिट्स के बारे में मैंने बताया ना, हमें नहीं पता होता। सो लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो एंड पे, तो आप उसको सिंपल नंबर, आप इसको जीरो सिग्निफिकेंट काउंट कर सकते हैं अभी। लेकिन क्वेश्चन इसके मुताबिक क्या है, जरा वो सुनिए। इस नंबर को आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख के बताइए। 4 सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर लिख के बताएं, क्या बना? बहुत अजीबो गरीब आंसर मिलने को आ रहे हैं, जरा बाकी भी बताएं। क्या सबका यही? 387 38750। 50 कैसे हो गया? 4 के बाद नेक्स्ट नंबर 0 है, तो प्रीवियस नंबर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। आदि बताएं यार, सब गलत बता रहे हैं। 38740, परफेक्ट। शुक्र है किसी को तो पता है। मुझे ये बताइए हिशाम, आपके पास 38,740 रुपीज हो, और मैं कहूँ आपके पास जितनी मनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में बताओ क्या करें, तो आप क्या क्या दोगे? 3,874 है मेरे पास। 38,000 को आप 3,000 बना रहे हो। हाँ, ये बात भी है जी। अब ये जो लास्ट जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बे शायद मुझे लगता है ये चीजें ही ऐसी हैं जो पहली दफा शायद पढ़ रहे हैं। अच्छा सुने जरा, आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ऐसे ही है। अब नेक्स्ट डिजिट देखना है कि वो नेक्स्ट डिजिट क्या है। अगर वो नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस नंबर इंक्रीज हो जाएगा। सो प्रीवियस नंबर तो इस केस में इंक्रीज नहीं होने वाला, 4 4 ही रहेगा। लेकिन हम वो जीरो अगर हटा दें, सो जो राउंडिंग ऑफ है, जो 38,000 समथिंग है, वो 3,000 समथिंग बनेगी। आपकी उस नंबर की वैल्यू का आप डाउन कर रहे हैं। मीन नंबर आपको कहा जाता है कि राउंड ऑफ करके बताएं। जिस तरह अगर मैं आपको 74 को राउंड ऑफ करके बताऊं, मैं अगर कहूं कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर में बताएं, आप क्या बताएंगे? 70 बताएंगे या 80 बताएंगे? इनमें से कोई एक ही होगा, ऐसे ही है।
70 या 80 बताएंगे, ये 7 तो नहीं बताएंगे ना। आप वो लास्ट नंबर रिमूव तो नहीं कर देंगे। अगर वो रिमूव करना है, उसको 4 को खत्म करना है, उसके लिए 0 आ जाएगा। अगर तो डेसिमल होता 7.4 तो वो डेसिमल तो खत्म कर देते, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन 74 को राउंड ऑफ करके, अगर आप, मैं आगे पहले एक छोटी छोटी एग्जांपल दूं फिर उसके बाद नंबर, अगर नंबर 74 हो, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में हम क्या लिखेंगे? 70। ओके, नंबर अगर आपके पास 78 हो, इसको बताइए वन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या लिखेंगे? 80। ये आगे 0 लिखना जरूरी है ना, क्योंकि 78 कभी राउंड ऑफ हो के 8 नहीं बनेगा, वो 80 बनेगा। उस नंबर की प्लेस वैल्यू नहीं कम होनी चाहिए। जो 8 है उसके आपके 70, जो 80 में 8 की जो प्लेस वैल्यू वो टेंस वाली है। सो यूनिट डिजिट अगर वहां पे नहीं, आपने 0 खुद से उसमें लिखना है। अब इसी तरह देखिए, अगर लिखा हो 564, 564, इसको मुझे टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिख के बताइए। ये बनेगा 560, 56 नहीं बनेगा, 560 बनेगा। और 560 क्यों बना, 570 क्यों नहीं? क्योंकि नंबर 4 था, वो नेक्स्ट नंबर 4 था। अगर नंबर वो 5 होता तो इंक्रीज हो जाता। ओके, अब इसी नंबर को, ओरिजिनल नंबर 564 को मुझे वन सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। वन सिग्निफिकेंट फिगर 600। ऐसे ही ना, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6, आई मीन दिस नंबर शुड इंक्रीज बाय 1। सो ये 6 होगा या 600 होगा? तो ये जीरो आ रही है ना आगे। अब आगे मुझे नंबर ये देखिए, अगर नंबर लिखा हो 40। अब ये 40 नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं आपसे कह रहा हूं वन सिग्निफिकेंट फिगर तक बताइए। आप जब वन सिग्निफिकेंट फिगर कहते हो तो आपका ये नंबर 4 है। आपने देखना है, मैंने नंबर लिखा है 40। सो आप ये देखिए, जो 4 है, 4, इसको अगर वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखे हैं, या तो ये 4 रहेगा या 5 हो जाएगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे? नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर 4 ही रहेगा। लेकिन क्या ये 4 रहेगा? ये 4 लिखना है या 40 लिखना है? हमने 40 लिखना है। 40 नंबर राउंड ऑफ करके, या तो आप 40 को आप 40 लिखोगे या 50 लिखोगे, कभी 4 नहीं लिखोगे। सो आप उस नंबर की जो वर्थ है वो कम नहीं करेंगे। सो ये नंबर वन सिग्निफिकेंट फिगर में 40 ही रहेगा। अब मुझे ये बताइए, आपका ये 40 का जो 40 है, ये एंड पे जो 0 लिखा हुआ है, ये सिग्निफिकेंट जो मैंने अब नंबर लिख दिया है इस नंबर में, ये जो एंड पे 0 है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं? ये अब सिग्निफिकेंट हम नहीं कट कर रहे, क्योंकि हमने इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हुआ है। सो एंड वाला 0 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं हो रहा। अब मुझे ये बताइए, इस 600 जो ऊपर आपने लिखा था, ये आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा था? वन सिग्निफिकेंट फिगर। और वो एक सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 6। बाकी दोनों जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। सो ये फर्दर अभी आगे एग्जांपल देखते जाइए। $72,000। इस नंबर को आप वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिख के बताइए। एग्री करते हैं सब? 70,000 आपने नंबर लिखा है, 70,000 जी, सब इससे एग्री करते हैं। अब मुझे बताइए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? एक, और वो क्या है? 7। बाकी चारों जीरो क्या है? वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इसी नंबर को मुझे आप बताइए टू सिग्निफिकेंट फिगर में। 72,000 बनेगा या 73,000 बनेगा? 72 रहेगा ना, नेक्स्ट नंबर 0 है, सो इट विल स्टे 72,000। इसमें 7 एंड 2 दीज आर टू सिग्निफिकेंट फिगर। वो जो तीन जीरो हैं, तीनों के तीनों नॉन सिग्निफिकेंट है। ओरिजिनल नंबर को ही मुझे अब आप थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। 72,000 ही रहेगा ना। मीन जब मैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने लगा हूं, तो मैंने देखा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 7, नेक्स्ट है 2, फिर है 0,
ये है 3। अब मुझे इसको अगर राउंडिंग करनी है तो मैं फोर्थ डिजिट को देखूंगा, और फोर्थ डिजिट क्या है यहाँ पे, 0 है, तो प्रीवियस नंबर इंक्रीज नहीं होगा, सो ये 72,000 ही रहेगा। लेकिन इस 72,000 में जो एंड पे 3 जीरोस हैं, मुझे बताइए क्या कौन से जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन से नहीं है। 7 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, व्हाट अबाउट दिस जीरो, ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट है। अब वो जो लास्ट 2 जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो जो मैं बात कर रहा था ना कि डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन की नेचर पे कि वो आखिरी वाले जीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। अब देखिए इन आखिरी वाले 3 जीरो में से एक जीरो हमने सिग्निफिकेंट काउंट किया और बाकी 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, इसी ओरिजिनल नंबर को अगर मैं कहूँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में भी नंबर 72,000 ही रहेगा, ऐसे ही है। और उसमें 7 2 और 2 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, 10,407, 10,407, इस नंबर को आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए। क्या बनेगा, 10,000 या 11,000? 10,000। ओके, इसी नंबर को अब आप ओरिजिनल नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए। सो फिर क्या बनेगा वो, अब इस 10,000 में जो अब 10,000 आप लिख रहे हैं इसमें कौन से जीरो सिग्निफिकेंट हैं और कौन से जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। फर्स्ट नंबर 1 एंड 0 वो सिग्निफिकेंट है, लास्ट तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, इसी नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख के बताइए। 10,400, और इसी को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए। 10,410 बन जाएगा आपके, 10,410 बनेगा, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने के लिए यू हैव टू लुक एट फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर, फिफ्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर यहां पे देखें तो वो 7 है, तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1। सो वो इंक्रीज करना है, 1 से इंक्रीज करना है, लेकिन लास्ट डिजिट की जगह 0 लिखना है। मीन 10,410 लिखना है, इसको 1041 नहीं लिखना है। नंबर की जो वर्थ है, प्लेस वैल्यू है, जो कि 10,000 में है, अगर वो एक जीरो आप एंड वाला हटा दें तो वो 1,000 वगैरह बन जाएगी। सो ऐसा नहीं करना। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर जो जिसमें डेसिमल नहीं होता। होल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, क्या 3.8 एक होल नंबर है? नो, 3.8 होल नंबर नहीं है। सो होल नंबर का मतलब ये कि उस पर डेसिमल नहीं है। अगर आपको ये कहा जाए कि 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। 3 डेसिमल का मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। जब आपको कहता है कि नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करें, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। मीन अगर हम लिखें यहां पे 78.716, इसको अगर आप पहले 1 डेसिमल प्लेस तक बताइए राउंडिंग ऑफ करके, सो दिस इज 78.7 ही रहेगा। 2 डेसिमल प्लेस में 78.72 बन जाएगा, और नियरेस्ट होल नंबर में 79 बन जाएगा। सो नियरेस्ट होल नंबर मीन उसमें डेसिमल अब नहीं आएगा। सो आपको यहां तक इस इस 78 तक आपको राउंड करना है। जी ठीक हो गया। सो ये तो थोड़ी राउंडिंग ऑफ थी।
सो राउंडिंग ऑफ आपने पहले भी की है, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स का थोड़ा सा आप डाउटफुल थे, उसके बारे में आपको क्लियर हो गया। अब जरा हम करने लगे टॉपिक लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी बेसिकली राउंडिंग ऑफ का रिवर्स टॉपिक होगा। कैसे रिवर्स टॉपिक होगा? इस टॉपिक में एक नंबर राउंड ऑफ हुआ होगा और हयान से पूछा जाएगा कि फोन यूज करने के अलावा और क्या आप कर रहे हैं, तो कहेंगे फोन यूज करने के अलावा मैं फोन यूज कर। ये डायरेक्ट यूज कर लिया, मैंने नहीं बुलाया क्लास में आप। जी नंबर देखिए, अगर आपके पास एक में नंबर लिखा हो 7, ये नंबर एक लिखा हुआ है 7, और ये नंबर मैं आपको कह रहा हूं कि दिस नंबर इज राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। क्या मतलब है इसका? क्या इस नंबर को राउंड ऑफ करना है? ये राउंड ऑफ हुआ हुआ है, ये नंबर राउंड ऑफ हुआ हुआ है। आप में से कोई बता सकता है कि ओरिजिनल नंबर क्या था? नहीं बता सकते। फिर कैसे बता सकते हैं? हमें क्या पता ओरिजिनल नंबर क्या था? हाँ जी, रेंज बता सकते हैं, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि क्या है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि 7, अगर मैं 6.5 को राउंड ऑफ करूं क्या आएगा? 7। 6.6 को राउंड ऑफ करें 7, 6.7 को भी राउंड ऑफ करें तो 7, 6.8 को भी राउंड ऑफ करें तो 7, 6.9 को भी राउंड ऑफ करें 7, 7.0 को भी राउंड ऑफ करें 7, 7.1 को भी राउंड ऑफ करें तो 7, 7.2 को भी राउंड ऑफ करें तो 7, 7.3 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो 7, 7.4 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आएगा। हमें ओरिजिनल नंबर नहीं पता, आपसे ओरिजिनल नंबर नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप वो रेंज ऑफ वैल्यूज बताएं जिनको राउंड ऑफ करने से 7 आता है। सो रेंज मीन वो लीस्ट नंबर बताएं जिनको राउंड ऑफ करने से 7 आता है, वो लार्जेस्ट नंबर बताएं जिसको राउंड ऑफ करने से 7 आता है। बताइए कौन सा है लीस्ट नंबर? सो लीस्ट नंबर जिसको राउंड ऑफ करें और नंबर 7 बने वो 6.5 है। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? एग्री करते हैं 7.4 से सब? मैं तो नहीं एग्री करता। 7.4 से बड़ा नंबर बताऊं जो राउंड ऑफ होकर 7 बनता है? 7.41। ऐसा है कि नहीं? 7.41 इज मोर देन 7.4, लेकिन 7.41 को भी राउंड ऑफ करें तो 7 बनता है। तो इसका आपने 7.4 इज नॉट द लार्जेस्ट नंबर। 7.49 उन्होंने कहा हुसैन ने, क्या ये लार्जेस्ट है? नो तो फिर इससे लार्जेस्ट बताएं आप। वेट, अगर वो लार्जेस्ट है तो इससे लार्जेस्ट, वेट वेट वन बाय वन। नहीं 7.49 राउंड ऑफ होके 7 ही बनेगा। उनसे आपसे बड़ा तो उनका नंबर है। देखिए जरा सुनते जाइए, आप लोगों ने पहले बताया 7.4, मैंने कहा नहीं 7.4 से भी एक बड़ा नंबर है। 7.41 को भी राउंड ऑफ करके 7 बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैं अप्लाई करूं, इसके बाद हम डायरेक्ट करते रहेंगे। तो मैंने कहा 7.4 से बड़ा एक 7.41 भी है जो कि राउंड ऑफ होके 7.4 बनता है। आप बताइए इससे बड़ा नंबर, हुसैन ने कहा इससे बड़ा नंबर भी है 7.49। मुझे बताइए 7.49 को राउंड ऑफ करें तो क्या बनता है? 7 बनता है या 8 बनता है? 8 कैसे बनता है? 7 ही बनता है। 7 के बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं ना, ये नहीं कि उधर से देखते राउंडिंग करना शुरू कर दे और एंड पे जब पहुंचे। 7 के बाद इमीडिएट होल नंबर को राउंड ऑफ करना हो तो फर्स्ट डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको देखें, वो 4 है तो प्रीवियस नंबर विल नॉट इंक्रीज बाय 1, सो इट विल स्टे 7। सो हम कोशिश कर रहे हैं वो लार्जेस्ट नंबर डिसाइड करना चाह रहे हैं जिसको राउंड ऑफ करें तो 7 है, वो लार्जेस्ट नंबर। सो इन्होंने बताया 7.49, क्या आप में से कोई इससे बड़ा नंबर भी बता सकते हैं?
बिल्कुल ठीक था। 7.499, एक 9 इन्होंने और ऐड कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ करें तो 7.7 ही बनता है। इससे लार्जेस्ट है कोई? एक और 9 ऐड कर दें, सर 10-12 नहीं तो 13 ऐड करो तो उससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हम लार्जेस्ट नंबर नहीं डिसाइड कर सकते। आप लार्जेस्ट नंबर क्या है, अगर हयान 7.49999 पूरी रात 99 कहते रहे तो फातिह अगले दिन कहेंगे मैं 2 रातें लगाता रहूं कहता रहूं, तो उनका नंबर उनसे ज्यादा बड़ा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो 7.499 आपका लार्जेस्ट नंबर नहीं है, तो फिर लार्जेस्ट नंबर क्या है? आप ये कह देंगे कि 7.5 से लेस, विच इज लेस देन 7.5। अब लेस देन 7.5 को ढूंढते हैं क्या? 7.5 से इमीडिएटली लेस नंबर आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम लिखने में जब लिखते हैं तो हम इस नंबर को, लार्जेस्ट नंबर को क्या कह देते हैं? 7.5। जरा सुनिएगा, हमें ये बात पता है कि 7.5 को राउंड ऑफ करने से 8 बन जाता है, बट हम इमीडिएटली लार्जेस्ट नंबर डिसाइड नहीं कर सकते। सो हम अपने माइंड में, हमें ये जरूर बात पता होती है कि ये 7.5 से जो इमीडिएटली बिलो नंबर होगा उसको राउंड ऑफ करने से 7 बनेगा। ये जो इस मुश्किल को हल करने के लिए इस लीस्ट और लार्जेस्ट नंबर को हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख देते हैं। इस लीस्ट और लार्जेस्ट नंबर को हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखते हैं। जरा देखिएगा कि वो नंबर, मैं ऐसा करता हूं, उस नंबर को x कह देता हूं जिनको राउंड ऑफ करें तो 7 बनता है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको राउंड ऑफ करें वो 7.4 है, तो 6.5। सो द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको राउंड ऑफ करें 7 बने वो 6.5 है, और लार्जेस्ट नंबर जिसको राउंड ऑफ करें और 7 बने वो मैंने लिख दिया 7.5। इस इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व कीजिए, मैंने 7.6.5 के साथ इक्वल डाला है। इक्वल डालने का पर्पज ये कि 6.5 भी शामिल है, और 7.5 के साथ मैंने इक्वल नहीं डाला। इसका मतलब ये, इस इनइक्वालिटी को अगर आप देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 6.5 से लेकर 7.5 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको राउंड ऑफ करें तो नंबर क्या बनेगा? 7, जिसमें से 6.5 इंक्लूडेड है बट 7.5 इंक्लूडेड नहीं है। इस नंबर को, जो लीस्ट नंबर होता है, इसको हम इस टॉपिक में कहेंगे लोअर बाउंड, और इस नंबर को जो कि लार्जेस्ट नंबर है इसको हम कहेंगे अपर बाउंड। ये बेसिकली लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का इंट्रोडक्शन है। अभी कल इंशाल्लाह ये प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह। लार्जेस्ट